मैंने अपनी सांस को थामकर दोबारा नीचे का जायजा लिया। साया फिर हरकत करने लगा, लेकिन इस बार ये सुस्त रफ्तार से और मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था। मेरे दिमाग में सवालों की बारिश होने लगी। कौन है? क्या वो जानता है कि मैं उसे देख रही हूँ? और अगले लम्हे में क्या होने वाला है? हर सरसराहट, हर हल्की हरकत ने मेरे दिल की धड़कन को और बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने अपनी नज़रें इस पर मरकूज की, वो रुक गया और पूरा कमरा लम्हे के लिए जुनून का शिकार हो गया। दिल में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस पैदा हुआ, जैसे वक्त ने अपने कदम रोक लिए हों और हर लम्हा किसी राज के पर्दे उठाने वाला था। हमारा घर 2 मंजिला और खूबसूरत था। मैं ऊपर वाले कमरे में अपनी सरगर्मी कर रही। शादी के बाद जिंदगी के नए रंग नजर आ रहे। मेरा खावनद अहमद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता। 8 महीने के लिए लंदन जाना पड़ा था अहमद को। मैं तन्हा रहने पर थोड़ी उदास हो गई। रात को ख्वाब में भी अहमद की याद आ रही। मेरे जज्बात और दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही। हमारी सास, ससुर और बहनोई अस्सुफ भी घर में थे। अस्सुफ तकरीबन 25 साल का मजबूत और मेहनती लड़का था। वो घर के कामों में हमेशा हाथ बटाता रहता। अहमद के जाने के बाद घर की फिजा बहुत सुनसान लग रही। मैं ऊपर वाले कमरे में अकेली बैठकर सोच रही। नीचे से हल्की हल्की आवाज़ें कभी कभार आ रही थीं। मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर कुछ हुआ देखूं। हवा में ताजगी और रोशनी ने माहौल को रोशन किया। मैं नीचे आ गई और बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। बेचैनी की वजह से दिल बेकरार हो रहा था। अहमद के जाने के बाद पहली रात कुछ लंबी लग रही थी। नीचे जाते हुए अस्सुफ की मौजूदगी महसूस हो रही थी। अस्सुफ सख्त मेहनती और मजबूत जिस्म वाला लड़का था। इसकी आदतें और रवैया हमेशा मददगार और शाइस्ता थे। मैं बावर्ची खाने में कुछ काम करने लगी। अस्सुफ मेरे सामने आया और सलाम किया। मैं मुस्कुराई। इस दिन की रोशनी में घर के कमरे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी, दिल में सुकून था। अस्सुफ ने पूछा कि आज खाने में क्या तैयार करना है। मैंने जवाब दिया, सास से पूछ लो, वो बेहतर जानती हैं। अस्सुफ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ दोबारा अपना काम जारी रखा। मैं भी अपने काम में मुकम्मल तवज्जो देने लगी। घर की फ़िज़ा में खामोशी और सुकून का एहसास था। हर चीज़ कुदरती और मामूल के मुताबिक चल रही थी। अगले दिन सुबह में बाहर चहलकदमी के लिए निकली। हवा में खुशबू और ताजगी ने दिल को खुश कर दिया। अस्सुफ भी बाहर अपने काम के लिए जा रहा था। हम दोनों ने मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद रास्ता जुदा किया। घर में मामूलात के मुताबिक हर किसी का दिन शुरू हुआ। मैं अपनी मसरूफियात में दिल लगाकर वक्त गुजार रही। नीचे की मंजिल पर सब लोग अपने काम में मशगूल थे। हर लम्हा घर में सुकून और पुरसुकून माहौल कायम था। मैं सोच रही थी कि कैसे दिन का वक्त तेज़ी से गुजरेगा। अस्सुफ का रवैया और आदत हमेशा मददगार और एहतराम भरे थे। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोलकर हवा में सांस ली। सुबह की धूप ने कमरे में रोशनी भर दी। हर चीज़ मामूल के मुताबिक और कुदरती लग रही थी। मैं अपने दिल की कैफियत को अल्फाज में बयान करने लगी। घर के माहौल ने मुझे आराम और सुकून का एहसास दिलाया। मैं अपनी मसरूफियात में दिल लगाकर काम जारी रखती रही। नीचे की मंजिल पर अस्सुफ काम में मसरूफ़ था। मैं ऊपर वाले कमरे में अपने काम में मुकम्मल मसरूफ़ थी। हर लम्हा वक्त गुजरते गुजरते दिल की कैफियत बेहतर हो गई। दिन का आगाज़ और रोशनी ने हर चीज़ को हसीन बना दिया। मैंने सोचा कि आज का दिन बहुत अच्छा और पुरसुकून गुजरेगा। सब लोग अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। मैं भी अपने ख्यालात और काम में मुकम्मल मसरूफ़ थी। दिन के इख्तिताम तक हर चीज़ सुकून और खुशी के साथ रही। अगले दिन सुबह की धूप ने घर को रोशन कर दिया। मैं अपनी सुबह की चहलकदमी के लिए बाहर निकली। हवा में खुशबू और ताजगी ने दिल को खुश कर दिया। अस्सुफ भी अपनी रोज़ाना की आदत के मुताबिक काम कर रहा। हम दोनों ने मुख्तसर सलाम के बाद रास्ता जुदा किया। घर में सब लोग अपने मामूल के मुताबिक मसरूफ़ थे। मैं बावर्ची खाने में कुछ खाने की तैयारी में लगी। दिल में सुकून और खुशी का एहसास बढ़ता जा रहा था। दिन के आगाज़ में घर की फ़िज़ा पुरसुकून और खुशगवार थी। मैंने अपनी मसरूफियात में दिल लगाकर वक्त गुजारा। अस्सुफ ने दोबारा काम में हाथ बटाया और मुस्कुरा कर देखा। मैंने सोचा कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। हर किसी की आदत और रवैया मामूल के मुताबिक थे। सुबह की रोशनी ने कमरे में रोशनी और खुशबू भरी। मैं ऊपर अपने कमरे में बैठकर सोच में मशगूल थी। हर लम्हा दिल को सुकून और ज़हन को राहत महसूस हो रही थी। मैंने किचन के पास से बाहर की तरफ देखा। घर की हर चीज़ कुदरती और मामूल के मुताबिक थी। अस्सुफ अपनी जिम्मेदारी में मसरूफ़ और मेहनती था। मैंने अपने दिल की कैफियत को अल्फाज में बयान किया। दिन के आगाज़ में रोशनी और खुशबू ने माहौल खूबसूरत बनाया। मैं अपने काम में मुकम्मल दिल लगाने लगी।
گھر کے ماحول نے ہر کسی کے چہرے پر سکون بٹھایا۔ ہر لمحہ وقت گزرتے گزرتے خوشی کا احساس بڑھ رہا تھا۔ دن کے وسط میں نے باہر کھڑکی سے ماحول دیکھا۔ ہر چیز قدرتی، خوبصورت اور پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ اسف نے چھوٹے کام مکمل کرنے کے بعد مسکرا کر دیکھا۔ میں نے اپنے دل میں خیالات کو ترتیب دیا اور سوچا۔ گھر کی فضا میں سکون اور خوشی کی لہر بہار رہی تھی۔ میں اپنی مصروفیات میں دل لگا کر کام جاری رکھتی۔ ہر لمحہ دل کی کیفیت بہتر اور خوشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ صبح سے شام تک گھر میں معمول کے مطابق سکون رہا۔ شام کے وقت میں نے باورچی خانے میں ہلکی روشنی دیکھی۔ اسف نے اپنی روزمرہ کی ذمہ داریاں مکمل کیں۔ میں نے سوچا کہ آج کا دن خوشی اور سکون کے ساتھ گزرے گا۔ گھر کے ہر کمرے میں روشنی اور سکون برقرار تھا۔ میں اپنے خیالات میں مگن اور دل کی کیفیت بہتر محسوس کر رہی۔ دن کے اختتام تک ہر کسی نے اپنا کام مکمل کیا۔ میں اوپر والے کمرے میں آرام سے بیٹھ کر وقت گزار رہی۔ گھر کی فضا میں سکون اور خوشی کا ماحول قائم رہا۔ رات کے وقت میں نے اپنے دل کی کیفیت بیان کی۔ ہر لمحہ دن کے تجربات نے دل میں سکون بھرا۔ اسف بھی اپنے کام مکمل کر کے آرام کے لیے بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج کے دن کی یادیں دل کو خوش کر رہی ہیں۔ ہر کسی کی موجودگی اور عادات سکون اور محبت بھرے تھے۔ میں نے دن کے تجربات اور خیالات کو نوٹ کیا۔ گھر کے ماحول نے دل اور دماغ دونوں کو پرسکون کر دیا۔ رات کے وقت ہر چیز معمول کے مطابق اور پرسکون رہی۔ میں نے دن کے آخر میں کچھ وقت کھڑکی کے پاس گزارا۔ روشنی اور ہوا نے دل میں خوشی اور سکون پیدا کیا۔ اسف نے آرام کرتے ہوئے دن بھر کے کام کا جائزہ لیا۔ میں بھی اپنی مصروفیات کے بعد تھوڑا سا آرام کر رہی تھی۔ گھر کے ہر کمرے میں روشنی اور سکون برقرار تھا۔ دن کے اختتام پر ہر کسی نے اپنا معمول مکمل کیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کل کا دن بھی خوشی کے ساتھ گزرے گا۔ ہر لمحہ دن کے تجربات نے دل کو سکون اور خوشی دی۔ رات کے سناٹا میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچا۔ دن بھر کی مصروفیات نے دل اور دماغ کو راحت دی۔ گھر کی فضا پرسکون اور محبت بھری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے خیالات میں دن کے تجربات کو ترتیب دیا۔ ہر لمحہ دل کی کیفیت بہتر اور خوشی بھری تھی۔ اسف نے اپنے دن کے کام مکمل کرنے کے بعد آرام کیا۔ میں بھی اپنے دن کے تجربات اور خیالات کو نوٹ کر رہی تھی۔ رات کے آخر میں سکون اور پرسکون ماحول برقرار رہا۔